चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सर्कल का डिस्कशन, वेरी बेसिक वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कल। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। एंड लेट दिस पॉइंट इज ए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको रेडियस कहते हैं। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। हर ये लेंथ कोई भी रेडियस होगी, कोई भी जो सेंटर से पास होगी दैट इज नोन एज अ डायमीटर। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ना डायमीटर होती है। ठीक है, दिस इज डायमीटर। फिर जैसे अगर कोई भी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जाए जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, लेट करो सी डी। दिस सी डी इज नोन एज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बेटा, इसको कहा जाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं पॉसिबल है सर्कल में। तो सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी दैट विल ऑलवेज बी अ डायमीटर, उसी को लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड रखी हुई है ए बी एक कॉर्ड है। सर्कल के सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अब देखो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। तो जो ट्रायंगल ओ ए बी है बेसिकली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर सर्कल के सेंटर से इस पर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डालूंगा तो यार वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैंने ओसी एक कॉर्ड डाली, परपेंडिकुलर डाला, तो दो इक्वल पार्ट में। क्यों दो इक्वल पार्ट में? बिकॉज ये देखो कि अगर दिस ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आर और आर दो इक्वल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होती है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होती है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितनी लेंथ ये आएगी एक्स मान लो है, उतनी ही लेंथ ये आएगी। तो कोई भी जो सेंटर से कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर किसी सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा कि सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका एग्जांपल जैसे लेट करो हमारा एक सर्कल है, इसका सर्कल का सेंटर O है, इसके सेंटर से AB, लेट करो AB की लेंथ 8 है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 4 और 4 को मतलब उसके मिड पॉइंट को, या मैं ये भी कह सकता हूं कि सेंटर से अगर लाइन के मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा, कॉर्ड के मिड पॉइंट को, तो वो उस पर परपेंडिकुलर हो, मीडियन तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर तो मीडियन मिलाई करेगा। थर्ड चीज, अगर ये सर्कल दिया हमारा, दिस इज सर्कल, और ये कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर सर्कल के सेंटर से यहाँ पे कॉर्ड मान लो AB एक कॉर्ड है, ये OC, यहाँ पे मान लो एक कॉर्ड है PQ, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड ये इक्वल है, अगर ये दोनों ये लेंथ AB, इफ कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ है, देन जो OC होगा वो OM के इक्वल होता है। मतलब अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल होगी तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका रीजन देख सकते हो आप कि यार ये एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अब ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, अगर ए बी मान लो पूरी ए बी लेंथ एक्स, अगर पी क्यू के इक्वल हो गई तो ऑब्वियस है कि थर्ड ये भी आपस में परपेंडिकुलर की लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एरिया इक्वल हो जाएगा, सब कुछ इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर की लेंथ हो या कुछ भी होती है कंकरेंट, एक तरह से सब कुछ ही सेम हो गया, लेंथ सेम हो गई, तीनों की तीनों साइड सेम हो गई, तो एक तरह से कंकरेंट एंगल सब कुछ सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो ओसी इज इक्वल टू ओ एम हमारा आ जाता है। तीसरी चीज, तो सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर से पास होने लाइन दैट इज नोन एज डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होगी। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर इक्वल कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होती है। चौथी चीज, अगर हमारा यहाँ पर एक कॉर्ड है, लेट करो ए बी, अगर मैं कॉर्ड पे यहाँ पे जो कॉर्ड इस बड़े वाले आर्क में, आर्क का मतलब है ये जो है दिस इज आर्क, ठीक है, ये आर्क। कॉर्ड से अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊं और एक एंगल इसके सेंटर पे बनाऊं किसी कॉर्ड से, तो ये एंगल अगर थीटा होगा, दिस एंगल विल बी 2 थीटा। तो क्या होता है कि अगर जो सेंटर पे एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल होगा दैट विल बी डबल ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होगा उसका डबल होगा। तो जो कोई भी कॉर्ड सेम आर्क पर, मतलब इसी आर्क पर, ऐसा नहीं कि इधर कर दिया तो ये एंगल इसका डबल होने लगेगा, नहीं, सेम आर्क पर जो है, सेम आर्क पर अगर ये एंगल बनाएंगे तो ये थीटा होगा, तो दिस विल बी 2 थीटा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर एक सर्कल दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया, उसकी कोई कॉर्ड दी हुई है, लेट करो कॉर्ड है AB। अब AB कॉर्ड के कारण यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, मान लो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। चौथी चीज आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, चौथी चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, ये चार चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। फिर देखिए, जैसे हमें पता है कोई कॉर्ड है अगर सर्कल की, दिस इज द कॉर्ड AB। अगर AB कॉर्ड सर्कमफेरेंस में एक एंगल बनाती है, मान लो यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो 2 थीटा बनाएगी, परफेक्ट। मान लो यहाँ पे ही दूसरे सर्कमफेरेंस पे किसी और पॉइंट पे अगर ये अल्फा एंगल बना रही है, तो यार सेंटर पे तो उसका डबल ही होगा, अगेन 2 अल्फा बनाएगी। और 2 अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि सेम ही एंगल है तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि अगर सर्कल है और सर्कल में ये एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड जितने भी एंगल सेम आर्क पे बनाएगी सर्कमफेरेंस में, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। वो सबके सब एंगल का जो समेशन होने वाला है, सबके सब एंगल जो होने वाले हैं वो इक्वल होने वाले हैं हमेशा। तो ये हमने अभी तक 5 इसकी चीजें सीखी कि कोई भी अगर एक सर्कल बना हुआ है, कोई एक सर्कल है, तो उस पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो डायमीटर होगी। एक सर्कल है, अगर सर्कल का कॉर्ड है तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर एक सर्कल है, सर्कल से अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो उन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होगी। फिर हमने देखा कि अगर एक कॉर्ड है जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होगा और जो सेंटर पे एंगल होगा वो अगर ये थीटा है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल 2, सेंटर पे एंगल 2 थीटा होगा। फिर हमने देखा कि अगर एक कॉर्ड जो है वो जो सेम आर्क पर बेसिकली जितने भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगी हर की वैल्यू आपस में, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, यहाँ पर एंगल बनाएगी, ये भी थीटा, ये सारे एंगल जो होंगे वो सेम होते हैं। तो ये 5 चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर आगे मूवमेंट करते हैं हम लोग सर्कल पे। सिक्स्थ चीज देखो सर्कल की, छठी चीज क्या है कि अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का ये सेंटर है, सर्कल की ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है सर्कल की ए टी बी। सर्कल के सेंटर से जहां पे टच करती हुई लाइन जाएगी उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस जो एंगल का फॉर्मेशन करती है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सेवंथ चीज, जैसे एक सर्कल है,
अगर जो सर्कल का डायमीटर है ये ओ, ये ए, ये बी, ओ एक सेंटर, तो यार ये जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। रीजन क्या होता है? क्योंकि ये एंगल तो 180 डिग्री है, और तुम्हें पता है ये जो लाइन है जो सेंटर पे एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस उसका हाफ होगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी डायमीटर जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है सर्कमफेरेंस में। तो कोई भी अगर सर्कल की डायमीटर है वो अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है दैट विल बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हमारा बनेगा। ये 7th चीज होगी। 8th चीज, कोई एक सर्कल है, ये सर्कल ओ है, किसी एक आउटर पॉइंट से, किसी एक आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है सर्कल पे, दिस इज पी ए, दिस इज पी बी, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है किसी आउटर पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी उनकी लेंथ आपस में हमेशा इक्वल होगी, मतलब पी ए विल बी इक्वल टू पी बी होगा। इसका रीजन क्या होता है बेटा? अगर मैं पी से ओ को मिलाऊं और यहाँ से इसको, तो ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 90 डिग्री। यहाँ से इसको मीट करूं तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये आर है, ये आर है, ये लेंथ मान लो एक्स है। अब अगर मैं 90 डिग्री पे लगाऊं और मान लो ये लेंथ मान लो वाई है और ये लेंथ मान लो जेड है, तो हमें यही दिखाना है कि जेड इज इक्वल टू वाई। अगर ये ट्रायंगल पिक करो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ट्रायंगल पिक करो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यू कैन इजीली सी की वाई इज इक्वल टू जेड है। तो कोई भी अगर आउटर पॉइंट दिया है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है सर्कल में। सबसे पहले देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड सेकंड थ्योरम, ठीक है? सेकंड थ्योरम क्या होती है कि एक सर्कल है, कोई एक आउटर पॉइंट है मान लो पी, यहाँ से टेंजेंट इस पे ड्रॉ हुई, लेट करो दिस पीटी, यहाँ से इस पे सेकंड आई। सेकंड क्या होती है? किसी एक आउटर पॉइंट से एक लाइन जो सर्कल को कट करते हुए जाए, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सर्कल का सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिस ये टेंजेंट है और सेकंड, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड कि जो पीटी स्क्वायर होता है वो पी ए, पी से ए तक और पी से बी तक, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज सेकंड थ्योरम। अभी इसका प्रूवमेंट भी थोड़ा सा आगे जाओगे तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ोगे, फिर उसका हम लोग इस चीज पे प्रूवमेंट पे आएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पे कई सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि पीटी स्क्वायर जो होगा दैट विल बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, ठीक है? अच्छा, मतलब कोई भी टेंजेंट का टेंजेंट अगर है तो पीटी स्क्वायर सेकंड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। फिर 10वां, एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम का मतलब क्या है? मान लो एक आउटर पॉइंट है पी, इस पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी दैट इज पीटी, मेरी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक सेकंड जा रही है पी ए पी बी, एक सेकंड और जा रही है यहाँ से मान लो पी सी पी टी, तो मैं अगर सेकंड थ्योरम लगाऊं तो मैं कहूंगा पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। परफेक्ट। इसी तरह मैं अगर एक और सेकंड फिर से लगाऊं तो पीटी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी ऑल्सो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो आई कैन से कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी के। दिस इज नोन एज एन एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम का एक्सटेंशन। कि अगर मान लो एक सर्कल दिया है और इस पॉइंट यहाँ पर पी दिया और दो लाइन दी हुई है यहाँ पर, और ये लेंथ मान लो 2 दे दे, ये लेंथ मान लो 5 दे दे, ये लेंथ मान लो 3 दे दे और ये अंदर वाली लेंथ x दे दे, तो दे कैन आस्क यू x वैल्यू। तो पी ए 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस एक्स, तो 2 इंटू 7 14 बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 बाई 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम भी हमारे सामने हो सकता है, दो सेकंड सेकंड जाती है ट्रायंगल को सर्कल को कट करते हुए तो उस पे एक्सटेंशन ऑफ सेकंड थ्योरम लग जाता है। यहीं पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, 11th थिंग, द सेकंड थ्योरम इंटरनल सेकंड थ्योरम। इंटरनल सेकंड थ्योरम मतलब क्या है कि अगर एक सर्कल है, अगर उसमें दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली कट कर रही है, दिस इज लेट करो पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर दो सेकंड या दो कॉर्ड, बेसिकली इसको तुम कॉर्ड कह सकते हो, बाहर से पॉइंट नहीं ले रहे, अंदर ही पॉइंट ले रहे, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी के इक्वल होता है। दैट इज नोन एज इंटरनल सेकंड थ्योरम, इंटरनल कॉर्ड थ्योरम कह दो उसको। तो ये हम ये कहते हैं कि अगर एक पॉइंट इंटरनली पी है और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रही है तो पी ए इंटू पी बी दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा। इस पर कई सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस पर होता रहता है नॉर्मली। तो ये हमारा इंटरनल सेकंड थ्योरम था, इंटरनल सेकंड थ्योरम। फिर हमारा 12th जो पॉइंट आता है दैट इज नोन एज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर कई सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, व्हाट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? इसको आराम से समझना बिल्कुल। देखो क्या है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लो वो ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड और यहाँ पे लेट करो इसको टच करता हुआ, इस कॉर्ड को टच करते हुए टेंजेंट है, ठीक है? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का ये जो एंगल बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच ये जो एंगल बन रहा है थीटा, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर इसके अपोजिट आर्क पे, जो ए बी, देखो ए बी जो है ये स्मॉल आर्क के साथ एंगल बना है, स्मॉल आर्क के साथ, उसके अपोजिट आर्क पे जो भी एंगल बनाएंगे वो सब इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट विल बी इक्वल एंगल एट सर्कमफेरेंस, वो सर्कमफेरेंस पे एंगल का इक्वल होता है। इसका प्रूवमेंट भी एक बार देखते हैं कि कैसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूव हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो एक कॉर्ड बनाई हमने, ठीक है? द कॉर्ड इज ए बी कॉर्ड बने, इससे होते हुए, इससे होते हुए एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है? इससे होते यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब लेट करो सेंटर ऑफ सर्कल से एक डायमीटर आ रही है, लेट करो सेंटर ऑफ सर्कल से एक डायमीटर आ रही है यहाँ से, ठीक है? जस्ट इमेजिन ये डायमीटर, मान लो ये एंगल थीटा था, जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल था वो थीटा। ये पूरा एंगल कितना होगा? क्योंकि ये तो ओ सेंटर से रेडियस वो डायमीटर आ रही है तो पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा। तो यार इतना एंगल, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं इससे इसको मिला दूं, जस्ट इमेजिन ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का सर्कमफेरेंस पे, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना बचा? थीटा। अब सोचो ये थीटा बचा, मैं कोई भी एंगल लेता रहूं सर्कमफेरेंस पे, तुम्हें भी पता है ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड जो होती है सर्कमफेरेंस के सेम आर्क पे सारे एंगल इक्वल होते हैं, ये भी थीटा होगा। यहाँ से अगर एक और मैं ले लूं, एक और मैं ले लूं यहाँ से, दिस विल आल्सो बी थीटा, ये थीटा। तो देखो इसी के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज नोन एज एन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड और जो एक तुम्हारा लाइन है, मतलब एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, इसके बीच का जो एंगल होगा और कॉर्ड जो है अपोजिट आर्क पे जो एंगल बनाएगी दैट विल बी इक्वल। इसका यूटिलाइजेशन कई सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के थ्रू आपकी ये थ्योरम प्रूव हो सकती है, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी इनटू पीबी। देखो कैसे, मान लो आपका एक सर्कल है, यहाँ से कोई पॉइंट है पी, यहाँ से ये टी है, यहाँ से ये कट करता हुआ ए है और बी है, ए और बी है, ठीक है?
अब ना अंडरस्टैंड यहाँ पे इसका सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर। अब अगर मैं इसको इसको मीट करूँ, ठीक है, और इससे इसको ये सेंटर से पास होगा, ऐसा कोई नीड तो है नहीं कि सेंटर से ही पास हो, तो ये तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ये ऐसे था। है ना अंडरस्टैंड। ये एडी इसकी कॉर्ड है ना, सर्कल की कॉर्ड है। ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल मान लो थीटा। तो जो कॉर्ड इधर बनाएगी एंगल वो भी कितना होगा, दैट इज थीटा। ये थीटा हो गया। मान लो ये एंगल अल्फा हो गया, लेट ये एंगल अल्फा। अब मैं देखो जैसे ही एक एंगल इक्वल है तो दूसरा एंगल कॉमन देख ले, हमारा दिमाग सिमिलरिटी पे आना चाहिए कि ट्रायंगल बीटीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टीपीए। टीपीए ये थीटा ये अल्फा सेम, इसका थर्ड एंगल ये पूरा गामा, इसका थर्ड एंगल ये गामा। अब देखो बीटीपी पूरे बड़े वाले में इस थीटा के सामने की साइड पीटी, छोटे वाले में थीटा के सामने की साइड पी है, बड़े वाले में अल्फा के सामने की साइड बीटी, अच्छा बड़े वाले में इस गामा के सामने की साइड बीपी पीबी, छोटे वाले में गामा के सामने की साइड पीटी। तो मल्टीप्लाई करो, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। दिस इज सेकंड थ्योरम, इसको कहा जाता है सेकंड थ्योरम कहा जाता है दैट पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। तो ये जनरल थ्योरम होती है सर्कल की, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार सारी थ्योरम आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजें देखेंगे रिलेटेड टू सर्कल। देखिए सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ से ये इसकी डायमीटर होगी, ए बी इज डायमीटर। सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पे ए बी, कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर दो कॉर्ड दी हुई है, इक्वल कॉर्ड है दोनों, ए बी और ये सी डी इक्वल कॉर्ड है, सेंटर से इक्वल कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। तीसरी चीज। चौथी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, सेंटर पे, दैट विल बी डबल एट द सर्कमफेरेंस पे एंगल। अगर ये थीटा है तो ये टू थीटा होगा, ये पता होना चाहिए। फिर पांचवी चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्ड है, ये जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है वो सेम आर्क पे, वो सब एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे, मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा बेटा। फिर छठी चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर जो है वो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री बनने वाला है सर्कमफेरेंस पे। फिर सातवीं चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो जो रेडियस है और जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी आउटर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, मतलब पी इक्वल टू पीबी हो जाएगी। नाइन्थ चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार अगर यहाँ पे पी है और यहाँ से ये पीटी एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सेकंड ड्रॉ करें, ये ए और बी, तो जो पीटी स्क्वायर होगा वो पी ए इंटू पीबी के इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर टेंथ चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी आउटर पॉइंट से अगर 2 सेकंड मैंने ड्रॉ कर दी, 2 सेकंड, ये पी ए बी है, ये सी डी है, तो पी ए इंटू पी बी दैट इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको 11 चीज पता होना चाहिए कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पी ए इंटू पी डी दैट इज इक्वल टू पीबी इंटू पीसी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ट्वेल्थ चीज आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज नोन एज एन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब ये है कि जो भी एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा, मान लो ये अल्फा है, तो ये दूसरे साइड पे जो एंगल बनाएगी ये भी अल्फा के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। या ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट के साथ इधर जो एंगल थीटा बना रही है वो इधर यहाँ पे ये थीटा बनाएगा। दिस इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज आपको सर्कल की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीजें सर्कल से रिलेटेड सीखेंगे और देखेंगे कि कैसी चीजें आगे बढ़ते हैं। चलिए ओवर करते हैं।